उसके बारे में इंटेलिजेंस शेयर किया पाकिस्तान से। भारत मानता है कि ये होस्टाइल एक्ट है, ये दोस्ती का संकेत नहीं है, ये दुश्मनी का संकेत है। आप हमारे दुश्मन की मदद युद्ध के समय, इस ऑपरेशन के समय कर रहे हैं तो आप दोस्ती नहीं निभा रहे हैं। तो चीन को इससे अपने आप को रोकना पड़ेगा। क्या वो रोकेगा, ये एक सवाल है। और बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि ये ट्रंप को जवाब देने के लिए, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके जवाब में ये बैठक हो रही है। तो उन लोगों को याद रखना चाहिए कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार का जो तीसरा प्रयास है वो अभी से नहीं, अक्टूबर 2024 रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के साइडलाइंस पर दोनों नेता मिले थे। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ से संबंधों में थोड़ी नरमी आना मतलब संबंधों में सुधार, जो तनाव था उसमें नरमी आना शुरू हुआ। तब तक ट्रंप जो है न चुनाव जीते थे न राष्ट्रपति बने थे। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप जोड़कर देखेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। भारत और चीन के संबंध सुधरें, ये बात भारत को तो हमेशा से समझ में आती रही है, चीन को समझ में नहीं आती थी। पहले डोकलम में उसने जो किया, उसके बाद जिस तरह से उसने गलवान में किया। गलवान ने चीन को बहुत बड़ा सबक सिखाया है। ये पहली बार हुआ भारत चीन के संबंध में, और ख़ास तौर से बात करें 1962 के युद्ध के बाद से, जब भारत 1 इंच झुका नहीं चीन के सामने। 4 साल तक दोनों देशों की फौजें सीमा पर आमने सामने खड़ी रहीं, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में। और चीन को आदत थी ऐसा करके, बल्कि इससे बहुत कम हॉस्टिलिटी के साथ वो भारत को झुका लेता था और सलामी स्लाइसिंग करता था। ये उसकी पॉलिसी है, जो उसकी विस्तारवाद की नीति है, उसका ये अभिन्न अंग है कि थोड़ा आगे बढ़ो, विवाद हो, बातचीत की टेबल पर आओ, और थोड़ा सा पीछे आ जाओ, इस बीच में थोड़ी जगह कब्जा कर लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं होने दिया। ये पहली बार हुआ चीन के साथ, और 4 साल तक सीमा पर फौज तैनात रही, लेकिन भारत ज़रा भी झुका नहीं। बल्कि चीन के झुकने का जो सिलसिला शुरू हुआ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जब हमारी स्पेशल फोर्सेस ने, जो आर्मी की स्पेशल फोर्स है, उसने कैलाश पर्वत श्रृंखला पर टैंक लेकर वो पहुंच गई, और वहाँ से चीन नीचे दिखाई देता है, और चीन की सेना जो है इजी टारगेट हो सकती थी। एक तरह से कहें कि सिटिंग डक की तरह वहाँ पर थी चीन की सेना। चीन को इसका अंदाज़ा नहीं लगा, इसकी भनक नहीं लगी। जब उसने ये देखा तब उसने जो है समझौते का हाथ बढ़ाया।